हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग मूविंग चार्ज चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिज्म तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो अभी तक हम सब लोगों ने मूविंग चार्ज के लगभग सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज हम मूविंग चार्ज के लेक्चर नंबर 8 में, जो कि है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे धारावाही आयताकार लूप या फिर कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका। हम प्रीवियस लेक्चर जो है देख चुके थे, जब ये जो आयताकार धारावाही आयताकार लूप या कुंडली रखी गई है ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखी गई थी। तो उसका सूत्र आया था NIAD, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है साइन थीटा, और थीटा क्या होता है? जो A और B के बीच बना कोण होता है। तो इसमें करना क्या रहता है कि एक चुंबक लेते हैं, हम क्या लेते हैं? चुंबक। ये चुंबक का N है और ये है चुंबक का S, ठीक है। और इसमें हम एक रखते हैं आयताकार कुंडली या आयताकार लूप, ऐसे रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार कुछ रखते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा रखते हैं इस बार, ऐसे नहीं रखें, ऐसे रखें। हमको पता है ये N है और ये क्या है? S है। तो N से S की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से किधर होती? S की ओर। और ये जो लूप बना हुआ है ये धारावाही है, इसमें क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस समय लूप की जो लंबाई है उसको हम क्या मान करके चल रहे हैं? A मान करके चल रहे हैं, तो ये भी A हो जाएगा, और चौड़ाई को हम B मान करके चल रहे हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होने वाली है? यहाँ से देखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ से देखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके सेंटर से देखेंगे यहाँ से तो ये भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के सतह के लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। और ये क्षेत्रफल सदिश के बीच में ही कितने अंश का कोण बनाए हुए हैं? थीटा कोण का। कितने अंश का कोण है? थीटा। कितने अंश का कोण है? थीटा। आ रही बात समझ? तो ये कुछ ऐसी रखी गई है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसकी जो सतह है वो 90 अंश का कोण बनावे, कितने थीटा कोण बनावे, 90 अंश का नहीं। तो ये है हमारी आयताकार लूप। अभी तक ये ऐसे रखी हुई थी। इसका तल था, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, इसका तल किधर है? इसका लंब किधर है? ये लंब है, क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश इसका लंब, तो ये 90 अंश का था। इस बार ये कुछ ऐसे रखी गई। लंबाइयां नहीं प्रभावित है, केवल क्या प्रभावित है? चौड़ाई। तो लंबाई तो सेम वही भी रहेगी, लंबाई तो इधर उधर हुई है, लेकिन चौड़ाई क्या हुई है? चौड़ाई अभी जहां समांतर था चुंबकीय क्षेत्र के, अब वो कुछ कोण पर है। अब वो क्या है? कुछ कोण पर है। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। कितने कोण पर घुमाया गया है? थीटा कोण पर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा जस्ट सामने, एकदम सामने है, और ये इसका लंब है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र सामने, ये लंब हो गया। कितने अंश का कोण हो गया इसका? थीटा हो गया। फिर अब आगे क्या करते हैं? हम जानते हैं कि ये जो लूप है इनको हमने नाम दे रखा था पिछले वीडियो में। ये P है, इनके नाम दे रखे थे हम लोगों ने। क्या क्या नाम दिया गया था? इसको P नाम दिया गया था, इसको Q नाम दिया गया था, इसको R, और इस वाले को S। तो ये जो आयताकार लूप बना है, ये प्रत्येक इसके जो भुजाएं हैं ये धारावाही तार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं? धारावाही तार। तो PQ भी एक तार है धारावाही, और ये QR भी एक धारावाही तार है, RS भी एक धारावाही तार है, और SP या PS भी एक धारावाही तार है। तो ये तार ही तो है, उसमें तो बीच में खंड है। ये तार ऐसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये वाला तार जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस वाले धारावाही तार पर बल लगाएगा। हमने सूत्र पढ़ा है, और वो बल कितना होता है? F बराबर I
एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है? एल और बी के बीच बना कोण। इसका वेक्टर फॉर्म क्या आया था? इसका वेक्टर फॉर्म आया था एफ सदिश इज इक्वल्स टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो आया था। यानी एल से बी जाने पर हमको किसकी दिशा मिलती है? एल से बी जाने पर हमको बल की दिशा मिलती है। एल से बी जाने पर एल की दिशा किधर होती है? जिस ओर धारा है, ठीक है। तो ये पी क्यू जो है एक धारावाही तार है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, लंबाई ए है, तो इसलिए इस पर बल लगेगा आई एल बी साइन थीटा। आई क्या है? धारा। तो तार में पी क्यू धारा में कितनी धारा? आई है। इसकी लंबाई कितनी है? ए है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बी है। साइन थीटा का मान कितना है? तो ये हो गया एल। तार को तो हम चाहे जिधर घुमाएं, ऊपर वाला प्रभावित होगा, उसकी जो ऊपर वाली चौड़ाई वो प्रभावित हुई। लंबाई तो अभी भी वैसे की वैसी है। लंबाई कितनी है? लंबाई तो वैसे वैसे है। तो लंबाई ये सामने ऐसे रखी गई, इसको चाहे जितना घुमाओ, ऊपर वाला घूमेगा, नीचे वाला नहीं घूमेगा, ये हमारी नहीं घूमेगी। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 अंश का ही कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? 90 अंश का कोण बनाएगी। तो हम इससे देखते हैं, अगर इसे हमने ऐसे रखा है तो ये ऊपर वाली भुजा प्रभावित हुई है, नीचे वाली भुजा, ये तो लंबाई देखिए, इसका कोण देखिए, ये तो अभी भी ये ऐसे है, ये तार है, केवल बीच वाला खंड ना देखिए, ये वाला, ये ऐसे रखेंगे तभी बी के साथ 90 अंश का कोण, ऐसे रखेंगे 90 अंश का कोण, ऐसे रखेंगे तभी ऊपर वाली प्रभावित हुई, तो ये 90 अंश का कोण ही बनाएगी। sin 90 अंश का मान 1 होता है। ऐसे ही अब कौन सा तार ले रहे हैं? क्यू आर तार। तो क्यू आर धारावाही, इस पर भी क्या लगेगा? बल। कितना लगेगा? आई एल बी साइन थीटा। आई धारा कितनी है? आई है। चौड़ाई इसकी कितनी? इसकी लंबाई है डी। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? कैपिटल बी। साइन थीटा चुंबकीय क्षेत्र के साथ बी का कोण कितना है? लंबाई जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखी गई है, तो थीटा कोण पर इसका कोण दिया जाएगा, साइन थीटा रख दिया गया। ये हो गया इसका मान। ऐसे ही अब जो तीसरा जो तार है वो क्या है? आर एस। तो धारावाही तार आर एस पर बल F3 मानेंगे इसे। कितनी धारा प्रवाहित हो रही? आई। लंबाई कितनी है? ए है। चुंबकीय क्षेत्र कितना? बी है। साइन कितना बने? 90 डिग्री। लंबाई प्रभावित नहीं होगी, चौड़ाई प्रभावित होगी। चौड़ाई के लिए हम कितना सूत्र यूज करेंगे? थीटा का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? sin 91 हो जाएगा। अब धारावाही तार एसपी या पीएस पर कितना बल लग रहा है? तो इसमें धारा कितनी है? आई है। चौड़ाई इसकी कितनी है? इसकी लंबाई जो है बी है। चुंबकीय क्षेत्र किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया? बी में। एंगल कितना है बी का? बी के साथ लंबाई जो है बी के साथ थीटा कोण पर रखा गया, तो थीटा कोण। अब यहाँ पर हम बल की दिशा निकालेंगे। किसकी निकालेंगे दिशा? बल की। कैसे? हमने बल की दिशा निकालने के लिए सूत्र होता है एल से बी जाने पर बल मिलेगा। तो एल से बी, एल किधर है? जिस ओर धारा, एल से बी किधर है? सामने। एल से बी जाना है, तो ये एल है और बी किधर है? सामने। तो एल से बी जाएंगे, अंगूठा कहाँ गया? भीतर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा है? भीतर की ओर लग रहा है। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो भीतर की ओर लग रहा है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र था? F1। ठीक है। ऐसे ही क्यू आर पर देखेंगे, तो क्यू आर हमने क्या बताया था? बी से एल से बी पर जाना है। इधर जाना है एल से बी पर। एल किधर होती है? जिस ओर धारा, तो धारा किधर है? ऊपर की ओर। एल से किधर जाना है हमको? बी की ओर। बी किधर है? सामने की ओर। तो ये किधर रखी गई है? ये कुछ तिरछी रखी गई है, अंदर की ओर दबा करके रखी गई है, अंदर की ओर दबा करके रखी गई। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा अंदर जा रही, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जाना है धारा से बी आना है, धारा से बी आना है, अंगूठा कहाँ गया? नीचे की ओर। तो इस पर जो बल लग रहा है F2 किधर लग रहा है? नीचे की ओर। ठीक है, अंदर की ओर रखे हुए हैं, अंदर की ओर। तो अंदर से बाहर आएंगे, अंदर से बाहर सीधा हाथ लाएंगे तो अंगूठा नीचे। ठीक है। अगर हम ये आरएस वाले की बात करेंगे तो इसमें धारा किधर जा रही है? नीचे की ओर। तो नीचे जाना है तो बी ए का मान किधर है? नीचे की ओर। ए की दिशा नीचे की ओर है। अब चुंबकीय क्षेत्र किधर है? सामने की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? सामने की ओर। तो हमको एल से किधर जाना रहता है? बी की ओर। एल किधर है? नीचे। लंबाई किधर? नीचे, क्योंकि धारा नीचे। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? सामने। तो नीचे से हमको सामने जाना है, नीचे से सामने, नीचे से सामने। अंगूठा कहाँ है? बाहर की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो उसकी दिशा किधर होगी? F3 की सामने की ओर होगी। अब
ये आया हमारा एसपी, एसपी किधर जाएगा तो अंदर की ओर दबा करके रखा गया है, लेकिन धारा इसमें किधर आ रही है, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। तो ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला ये अंदर की ओर लगा कर दबा करके रखा गया, अंदर की ओर। तो ये हो गई हमारी अंदर की ओर धारा जा रही थी, इसमें धारा किधर आ रही, बाहर की ओर आ रही है। अंदर उस पर अंदर गई थी, इसमें किधर आ रही, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सामने की ओर जस्ट। ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा इधर है, धारा ऐसे आ रही, कौन से, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सामने की ओर। ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र। धारा की दिशा लंबाई, ये चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा कहाँ गया, ऊपर की ओर। तो प्रयास करिएगा आप लोग, सब बहुत आसान है। इस पर बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो F1 जितना आया उतना ही F3 आया, F2 जितना आया उतना ही F4 आया। तो इनके आपस में मान तो बराबर बराबर है। F2 जितना आया है, जितना हमारा F2 आया है उतना ही क्या आया है, F4 आया है। तो जितना ऊपर से बल लग रहा है उतना ही नीचे से बल लग रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त। सदिश राशि, दिशा लागू होती समान है। 10 न्यूटन का ऊपर से लग रहा है, 10 न्यूटन का नीचे से, बचा कितना, 0 न्यूटन का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, निरस्त। तो F2 और F4 जो एक दूसरे के विपरीत होने से निरस्त हो जाएंगे। तो ऊपर से जो बल लग रहा है F2, नीचे से बल लग रहा है F4, ये निरस्त हो जाएंगे। अब F1 किधर लग रहा है, अंदर की ओर। F3 किधर लग रहा है, बाहर की ओर। याद ध्यान दीजिए, अगर इस वाले पर हम इधर बल लगा रहे हैं अंदर और इस ओर बल लगा रहे हैं बाहर, तो ये ऐसे घूम जाएगी। ये क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। कैसे घूमेगी, अपने अक्ष पर। तो ये अक्ष पर ऐसे घूम जाएगी। ये वाला बल अंदर है, ये वाला बाहर है। तो क्या हो जाएगा, F1 और F3 आपस में बराबर हैं। तो इनको हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, F मान लेंगे, और इनका मान कितना आएगा, आइए। जो एक क्या उत्पन्न करेंगे, बलाघूर्ण। क्योंकि एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। घुमाने का काम कौन उत्पन्न कर रहा है, अंदर एक जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। तो घुमाने का काम कौन उत्पन्न कर रहा है, F1 और F3। तो F1 और F3 ही क्या उत्पन्न करेंगे, एक बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। और बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल की बलाघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। बल कितना लग रहा है, F1 F3, जो कि F माना गया है। F विस्थापन किसका है, बलों के मध्य विस्थापन। किसके मध्य विस्थापन, बलों के मध्य। अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर हम ऊपर से देखेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये कुछ ऐसे रखी गई है। एक तरफ बल लग रहा है ऐसे भीतर की ओर ऐसे, और एक तरफ बल लग रहा है ये ऐसे रखी गई, और एक तरफ बल लग रहा है सामने की ओर, ये ऐसे रखी गई तिरछा। ठीक है, अगर ऊपर से हम देखेंगे, ये देखिए, ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू उसका देखेंगे, तो एक बल ये ऐसे रखी गई। कैसे रखी गई, झुका करके ऐसे रखी गई। एक में बल सीधा ऊपर की ओर और एक में बल सीधा नीचे की ओर। ये कौन सा बल था, F1 था। ये कौन सा बल था, F3 था। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, ये इसका लंब ऐसे रखी गई है, ऐसे रखी गई। इस पर ऊपर लग रहा है, इस पर नीचे। इसका लंब किधर आएगा, जस्ट इसके नीचे आएगा। इसका लंब कुछ ऐसे आने वाला है। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया। और ये पूरी क्या थी, हमारी चौड़ाई कितनी थी, b थी। ये पूरी लंबाई कितनी थी, b थी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक। ये चौड़ाई ही तो थी, ऊपर b ही तो माना गया था। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, b/2। ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी, b/2। हमको कौन सी लंबाई चाहिए, हमको चाहिए दोनों के मध्य सबसे छोटी दूरी जो है, ये वाली। यही तो विस्थापन है, पहले और तीसरे वाले बल के बीच जो सबसे छोटा है मान, सबसे लघुत्तम दूरी यही, और यही क्या कहलाता है, इसका विस्थापन। ऐसे बल लग रहा है, ये बल ऐसे लग रहा है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जस्ट सामने है। कितने अंश के कोण पर ये है, 90 डिग्री के कोण पर। कितने अंश के कोण पर है, 90 डिग्री। तो हमको चाहे ये मान निकालें, तो चुंबकीय क्षेत्र ये है हमारा, ये क्षेत्रफल सदिश कितने अंश का कोण, थीटा। अब हमको ये वाला मान चाहिए, कौन सा मान चाहिए हमको, ये वाला।
तो ये पूरा कितने अंश का कोण होता है? 90 अंश का। ये थीटा निकल गया तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये दोनों आपस में भी समान होते हैं। ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो जितना कोण ये है उतना कोण ये है। अब ये वाला मान हमको पता है, ये वाला मान हमको पता है, हमको ये वाला मान चाहिए, ये वाला मान, ठीक। और ये वाला मान हमको पता है b/2, और इसका हमें ये वाला ऊपर वाला मान चाहिए, यानी ये वाला। थीटा की ओर घटक क्या होता है? थीटा की ओर, ये b/2 का थीटा की ओर घटक, थीटा की तरफ जा रहे हैं, तो b/2 का थीटा की ओर घटक b/2 cos थीटा। थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा। ये आ गया हमारा इतना, जो कि क्या था? x था, ठीक है। कलर चेंज कर लो, जो कि कितना माना गया था? x, और ये मान हम क्या मान रहे हैं? y। ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस y। टोटल सबसे छोटी दूरी x तो हमारा कितना है? थीटा की ओर घटक, ये b/2 है। ये लंबाई कितनी है? b/2 है। इसका थीटा की ओर घटक, थीटा की ओर घटक, यानी x का मान कितना आएगा? b/2 cos 90 माइनस थीटा, प्लस इस वाले b/2 का थीटा की ओर घटक, थीटा की तरफ जा रहे हैं ना, थीटा की तरफ जा रहे हैं, थीटा की तरफ जा रहे हैं। थीटा हमारा कितना है? 90 माइनस थीटा। तो b/2 का थीटा की ओर घटक, b/2 थीटा की ओर जाता है, तो cos थीटा कितना है दोनों के बीच? 90 माइनस थीटा। ये x हो गया हमारा, और ये क्या हो गया? y। और यही हमारा क्या है? विस्थापन है, बलों के बीच दूरी, यानी विस्थापन d। ये भी b/2 है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। और ये b/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? b/2 क्या हो जाएगा? 2b/2 sin थीटा। ये क्या है? विस्थापन हमारा दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। 2 से 2 कैंसिल। d का मान हमारा कितना आ गया? d का मान हमारा आ गया b sin थीटा। ये b का मान आ गया, और यही हम मान उठा करके यहाँ देखो विस्थापन की जगह पर रख दिए। कितना रख दिए हैं? d का मान हमारा कितना आया? b sin थीटा आया था। f का मान कितना है? IAB है, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई देखो क्या था? आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई a है, चौड़ाई b है। लंबाई a, चौड़ाई b, ये क्षेत्रफल बन जाएगा a, b sin थीटा। अगर तार में n फेरे हो, कुंडली में कितने फेरे हो? n फेरे हो। एक बार घुमाया गया तो एक आई, एक तार में एक आई, दूसरा तार जब घुमाया जाएगा तो 2 आई हो जाएंगे। अगर तीसरा बार घुमाया जाएगा तो 3 आई हो जाएंगे। ऐसे कितनी बार घुमाया गया है? n बार घुमाया गया है, n फेरे हैं, n बार घुमाया गया तार को, तो n आई हो जाएगा, और a b sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो कोण किसके बीच बन रहा है? a और b के बीच। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आएगा, क्योंकि साइन हटाएंगे तो क्रॉस जुड़ता है। ये हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये टाउ वेक्टर का मान, यानी a से b जाने पर किसकी दिशा मिलेगी? हमको टाउ की दिशा मिलेगी। तो ये है, जब भी कोई आयताकार धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखी जाती है, तो उसका जो सूत्र आता है, उसका जो फार्मूला आता है, वो ये फार्मूला है। और इसका प्रयोग हम प्रायः गैल्वेनोमीटर वगैरह में करते हैं। जो थीटा कोण पर रखते हैं तो साइन थीटा ऐड हो जाता है, बस थीटा वही कोण हमारा होता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।